इस जर्नी को हम शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, और वो हम बात करते हैं कि कैसे लाइफ में हमें एक चेंजेस लेकर आने हैं, कैसे लाइफ में हमें चीजों को देखना है और कैसे उसको चेंज करना है। शुरुआत करते हैं महान गुरु रैंचो जी के माध्यम से, और हम हंसते हंसते या थोड़े से हंसी मजाक के मूड में लाइफ की सबसे डेप्थ थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं, जैसे आपको पता होगा बड़ा फेमस डायलॉग है रैंचो रणछोड़दास छाछड़, जो ये कैरेक्टर था जो 3 इडियट्स में, और कर्टसी टू गूगल की वहां से मुझे पिक मिली। तो सक्सेस के पीछे मत भागो, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी कि सक्सेस के पीछे मत भागो, ये पूरी पिक्चर बताती है। एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ये लाइन तो आप लोगों ने सुनी होगी, कुछ लाइफ में इसी तरह का फंडा काम आता है। ये मूवी बड़ी हिट रही थी और डेफिनेटली आप लोगों की बड़ी पसंदीदा मूवी रही होगी 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल। तो उन्होंने ये बड़े ज्ञान की बात कही थी कि सक्सेस के पीछे मत भागो, राइट, एक्सीलेंस के पीछे भागो, अपने आप को बहुत एक्सेल करो, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बनाओ, श्रेष्ठता के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप झक मार के आ जाएगी, पैसा अपने आप झक मार के आ जाएगा। उन्होंने ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एक्सीलेंस यानी कि श्रेष्ठता कैसे हासिल करना है। उन्होंने ये तो बता दिया कि एक्सीलेंस हासिल करो, सक्सेस के पीछे मत भागो, लेकिन एक्सीलेंस कैसे आता है, ये चीज जो होती है ये आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सीलेंस लाइफ में कैसे लेकर आया जाता है। और अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हैं, अगर आप जिंदगी को देखने का नजरिया चेंज कर देते हैं, थोड़े थोड़े अगर चेंजेस कर देते हैं, तो आप लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत सिंपल से फंडा से। तो अगर हमें एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता लेकर आनी है, तो सबसे पहले हमें यह शुरू करना पड़ेगा कि हम अभी कहां हैं, वेयर वी आर राइट नाउ। जिंदगी में 2 चीजें होती हैं। आप सेकेंड ईयर में हैं, आपके सामने बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट्स होंगे। आप मान लीजिए ईसी के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, सिविल के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, आप ढेर सारे अलग अलग फंडामेंटल के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं लाइफ में। 2 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक को बोलते हैं नीड और एक को बोलते हैं पर्पस। आज हम बात कर रहे हैं कि एक्सीलेंस लाइफ में कैसे लेकर आते हैं। जहां पर भी हैं आप, वहां पर अपने आप को एक्सेल कैसे कर सकते हैं, श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, और लाइफ में जिस हिस्से में जाना चाहते हैं, लाइफ को अपनी शर्तों पर कैसे लेकर जा सकते हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूं। जब कोई स्टूडेंट यहां पर होता है तो उसके सामने 2 चीजें होती हैं, एक होता है नीड और एक होता है पर्पस। नीड जो होता है वो एक तरह से कह सकते हैं इमीडिएट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे आपकी नीड क्या है, इस समय आप सेकेंड ईयर में हैं, किसी भी तरीके से बात पूरी हो जाए, ये सेमेस्टर निकल जाए, सारे पेपर में बिना बैक लगे हम पास हो जाएं, या कहीं भी कोई अगर डीयू के मेरे बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं, तो अभी ये होगा कि किसी तरह से एग्जाम मेरे क्लियर हो जाए, इकोनॉमिक्स का पेपर क्लियर हो जाए, या अभी कॉलेज का ये पेपर क्लियर हो जाए, ये हमारी इमीडिएट नीड है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम नीड जो होती है वो हमारी आंखों के बहुत पास होती है, अभी इमीडिएट। अभी कोई आपसे कहे यूपीएससी में आप क्या करोगे, बोले भाड़ में गया, बाद में देखेंगे हम। लाइफ में गूगल में जाना है, अरे भाड़ में देखेंगे हम, वो अभी कोडर बनना है, बाद में देखेंगे। अभी क्या है, अभी देखो इस सेमेस्टर का जो है वो एग्जाम आ गया, तो इमीडिएटली वो हमारी आंख के सामने आ जाता है। और जब कोई चीज, ये बहुत जो है ऑप्टिक्स का एक सिद्धांत है, अगर कोई चीज मेरी आंख के बहुत पास आ जाती है तो उसको छोड़कर मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। सो एक्चुअली में क्या होता है कि हम पूरे टाइम अपनी नीड्स यानी अपनी जो जरूरतें हैं केवल उस पर ही फोकस करते हैं। पर्पस जो होता है वो बहुत ब्रॉड बेस में होता है, बहुत ब्रॉड बेस में होता है। पर्पस ही एक्चुअली एक्सेल के लिए हमें ड्राइव करता है। हमें लाइफ में एक्सीलेंस लेकर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो लाइफ का पर्पस है उसे बार 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 प्रैक्टिस करती रहना पड़ेगा। कब तक, जब तक आप उसमें एक्सीलेंस ना हासिल कर लो। तो जो रणछोड़दास छाछड़ ने कहा वहां पर कि सक्सेस नहीं एक्सीलेंस के पीछे भागो, तो अब हम बात करेंगे एक्सीलेंस क्या होती है। तो एक्सीलेंस आती है लाइफ के पर्पस यानी उद्देश्य से। आप में से कई लोग मुझे सुन रहे होंगे, वो हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर में बहुत आगे जाना चाहे, सिलिकॉन वैली जाना चाहें, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो मैकेनिकल में एक्सेल करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल में एक्सेल करना चाहते हैं, तो वो उनकी लाइफ का पर्पस है। नीड है इस बार मेरे सेमेस्टर के सारे पेपर निकल जाएं, मेरे मार्क्स अच्छे हो जाएं, वाइवा क्लियर हो जाए, ये उनकी इमीडिएट नीड है। लेकिन ऐसा हमेशा होता है कि नीड्स कई बार जो है हम उसको पर्पस मान लेते हैं। पर्पस बेसिकली बहुत ही ब्रॉड जो एक व्यू होता है, विजन होता है, उसके साथ हमें मिलता है। लाइफ में ये एक फैक्ट है एनएलपी का कि बहुत से लोग अपनी नीड को अपनी लाइफ का पर्पस मान लेते हैं। वो कहते हैं यार मैं करना चाहता हूं, तुमने कई बार सुना होगा, यार मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये स्किल सीखना चाहता हूं, मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है।
आपने पचासों बार ये बात सुनी होगी, मैं ये करना चाहता हूं लेकिन हो नहीं रहा है। बेसिकली क्या होता है, वहां पर एक माइंडसेट का फ्रेम होता है। हम अपनी नीड को, अपनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उसको ही हम अपना लाइफ गोल मान लेते हैं। वही हमारे सामने हर समय रहता है, हम हमेशा उसके लिए लड़ते रहते हैं कि चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज कर रहे हो, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और हम अपनी लाइफ के पर्पस को नहीं देख पाते कि लाइफ का बेसिक पर्पस क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है। और लाइफ के पर्पस को देखना इस एज में बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि हमारे लिए रोजमर्रा की चीजें, इंजीनियरिंग नहीं होगी तो पापा क्या कहेंगे, बैक लग गई तो क्या होगा, कॉलेज नहीं निकल पाए तो आगे क्या होगा। तो हमें लगता है कि जो हमारी रोज की चीजें हमारे सामने आ रही हैं, वही हमारा लाइफ पर्पस है। ऐसी कंडीशन में आपके सामने जो आपके मेंटर्स, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके वेल विशर जो भी हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे सामने लाइफ के पर्पस को बार बार रखने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम नीड्स को सामने लेकर आते हैं, पर्पस को हटा देते हैं। जब कोई वेल विशर हमारा कहता है कि लाइफ में एक बड़ा गोल सेट करो, बड़ी चीजों के बारे में सोचो, बोले अरे यार रोज के रोज हमें अभी देखो, अभी आज वाइवा करना है, कल हमें अपनी असाइनमेंट जमा करना है, अभी हमारी जो है वो प्रैक्टिकल कॉपी पूरी नहीं हुई है, और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो हम फिर से वापस अपनी नीड्स को लेकर आते हैं, फिर वो हमारे सामने हमारी लाइफ का पर्पस रखते हैं, फिर हम उनके साथ एक संघर्ष करते हैं। हमें लगता है कि शायद वो हमारे ऊपर एक्सेसिव प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। यहां हमें क्या करना होगा, हमें यह समझना पड़ेगा कि लाइफ की नीड और पर्पस में क्या डिफरेंस है। तो जैसे जनरली कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे कहते हैं अपनी आंखें फैलाइए ताकि हम आपकी आंखों को टेस्ट कर सके, तो आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं उसको फैला पाते। तो डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट, एक हिंज लगा देता है, वो आंखों को ऐसे फैला देता है। आपको पेन होता है, लेकिन उसको चेक करने के लिए जरूरी है। तो हमारे टीचर्स और हमारे मेंटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका यहां जो है वो निभाते हैं, एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो हमें हमारी आंखों को उस तरह थोड़ा पेन तो देते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि लाइफ के पर्पस को देखो, क्योंकि पर्पस के बिना आप कभी भी लाइफ में एक्सेल नहीं कर सकते। आप नीड्स के साथ उलझते रह जाओगे और पूरी जिंदगी भर आप अपनी नीड्स के लिए ही परेशान रहोगे। सुनो, अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। हमें यह समझ में आ गया कि अगर लाइफ में एक्सेल करना है, अगर एक्सीलेंस लेकर आना है, तो आपके पास पर्पस होना चाहिए। पर्पस होना चाहिए। आप यहां जहां बैठे हैं, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको कोडिंग करनी है, आपको गूगल ज्वाइन करना है, तो वो आपका पर्पस है। उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं अभी से उसको करना शुरू करूंगा। मुझे स्टार्टअप करना है, मशीन बनानी, तो ये फाइनल ईयर में जाके नहीं होगा, आपको अभी से उसके लिए लगना पड़ेगा। वो पर्पस है। और उस दौरान आपको अपनी नीड से समझौता भी करना पड़ सकता है। कोई बात नहीं है, मेरे मार्क्स कम आ गए चलेगा, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट में अपने टारगेट पे बहुत एक्सेल कर रहा हूं। कोई बात नहीं है, मेरे दोस्तों से मेरा साथ छूट गया, कोई बात नहीं है, मैं अपने पर्पस के लिए अपनी जो है वो पूरी जिंदगी लगा रहा हूं। सो पर्पस आपको ड्राइव करता है। अब सवाल है कि पर्पस कैसे बनाया जा सकता है, या पर्पस में एक्सेल कैसे उसके साथ जुड़ा जा सकता है और एक्सीलेंस हासिल की जा सकती है। लेट्स स्टार्ट, हम यहां से बात करते हैं। सो बेसिकली आपको पता होगा कि अगर लाइफ में आप पर्पस ढूंढना चाहते हो, कोई भी उद्देश्य चाहते हो, तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, अरे गोल, हाँ हाँ मेरा भी गोल है, अच्छा इंजीनियर बनना, अच्छा जो है वो इकोनॉमिस्ट बनना। लेकिन आज आपको मैं कुछ नई चीज बताने जा रहा हूं। ये लक्ष्य जो शब्द आपने सुना होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लक्ष्य बनाता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं, क्योंकि आपने भी लाइफ में बहुत से गोल बनाए होंगे। आप यकीन मानिए, आप इससे पहले आईआईटी क्रैक करने जा रहे थे, एआई ट्रिपल ई क्रैक करने जा रहे थे, आपने लाइफ में बहुत से गोल बनाए थे। लेकिन हम कई बार मोस्टली जो है वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते, हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। और जब आप गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे, तो कभी भी अपने पर्पस को आप जो है वो एक मीनिंगफुल डायरेक्शन नहीं दे पाओगे। अब हम बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल कौन बनाता है। गोल कौन बनाता है? हु डिसाइड गोल्स? मैं आपसे जानना चाहता हूं। जल्दी बताएं।
बताएं प्लीज। कौन बनाता है? हम बनाते हैं। चलिए, आपने कहा हम बनाते हैं, गलत, बिल्कुल गलत जवाब है। बेसिकली गोल्स हमारा माइंड बनाता है। अभी प्रूव करता हूं आपको, हमारा माइंड बनाता है, हमारा दिमाग गोल तय करता है, लक्ष्य तय करता है। गोल्स दो तरीके के होते हैं, और ये माइंड जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। अब जरा देखना, एक जिसे हम बोलते हैं पॉसिबल, राइट, पॉसिबल गोल्स, संभव। बहुत ध्यान से लाइफ का इस फंडामेंटल को समझना शुरू करो। गोल्स दो तरीके का माइंड हमारे पास होता है, और एक होता है जो पॉसिबल गोल्स होते हैं, और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी गोल। पॉसिबिलिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोल, पॉसिबल गोल्स एंड पॉसिबिलिटी गोल्स। इस बात की डेडिकेशन, इस बात की डेप्थ को आप समझने की कोशिश करो। पॉसिबल, संभव। तो जब भी हम गोल्स बनाते हैं तो हम बेसिकली, मान लीजिए अभी आपका मैथ्स का आपका एग्जाम हो रहा है, सो मैथ्स के एग्जाम में पर्टिकुलर टाइम में अगर आप देखेंगे ध्यान से, सो मैथ्स के पर्टिकुलर एग्जाम में, राइट, मैथ्स के पर्टिकुलर एग्जाम में अगर हम देखेंगे तो हम पिछले हिसाब से अपना गोल तय करते हैं, ठीक है। पॉसिबल गोल्स क्या हैं भाई? मैंने पिछली बार मेरे 58% आए थे, तो आप जब गोल्स बनाते हो तो आप हमेशा देखना, मुझे बताना कि आपको उसी हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। फिर आपने लगा इस बार 80% लेकर आ सकते हैं क्या? फिर आप अपना, पापा ने क्या कहा, मैथ्स में मेरा क्या इंटरेस्ट है, आप सारा चीज कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, सारी चीजें जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है, अकॉर्डिंग टू द एनएलपी, मोर देन 88% लोग जो होते हैं इस दुनिया में, या इससे भी ज्यादा, वो पॉसिबल माइंड के हिसाब से गोल बनाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्या चीज हमने अपना अतीत में हमने क्या हासिल किया, हमारे बारे में लोगों की राय क्या है, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, पापा मम्मी ने क्या कहा, और हम इसके हिसाब से गोल बनाते हैं। सो बेसिकली जो नीड वाले लोग होते हैं, जो अपनी नीड्स के लिए फाइट करते हैं, जो एक मीडियोकर लाइफ को चुनते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शिकायतें तो करते हैं लेकिन अपनी जो स्थितियां हैं उसको बदलने की हालत नहीं रखते, उनका जो माइंड होता है, वो जो गोल सेट करते हैं वो पॉसिबल गोल तय करते हैं। मोटिवेशन कोट्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जो है इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ, आई एम पॉसिबल, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन दुनिया को जो लोग बदलते हैं, जिनकी लाइफ में पर्पस होता है, वो जिनके आप बनाए गए विंडोज को यूज कर रहे हो, वो जो एक नया ट्रेंड सेट कर देते हैं, वो जो इंडिया से पहुंचकर गूगल चले जाते हैं, वहां पर जाके जो है वो इंडिया से निकलते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, तो वो जो माइंड होते हैं वो बेसिकली पॉसिबिलिटी माइंड्स होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ माइंड्स। गोल हम कभी सेट नहीं करते, गोल हमारा माइंड सेट करता है, हमें अपनी माइंड की ट्रेनिंग करती है, एनएलपी आपको यही सिखाता है। और पॉसिबिलिटी जो माइंड होती है वो बेसिकली फ्यूचरिस्टिक होती है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, फजी लॉजिक होता है, ठीक है। और दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग जो अपना गोल सेट करते हैं वो पॉसिबल माइंड के हिसाब से गोल सेट